नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो रोबोट्स होते हैं उनकी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जो रोबोट्स होते हैं वो जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, यानी प्रोग्राम में जो हम इंस्ट्रक्शंस या निर्देश रोबोट्स को देते हैं उसी तरह से वो कार्य करते हैं। तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम होती है, तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग तब की जाती है जब रोबोट ऑनलाइन होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो रोबोट ऑपरेशनल मोड में होता है। तो जब हम प्रोग्राम इस तरीके की प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। तो आइए देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की कौन कौन से टाइप्स या प्रकार होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो आपका रोबोट है वर्क कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग इसमें दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है टीच पेंडेंट और दूसरा कहलाता है लीड थ्रू। तो टीच पेंडेंट क्या होता है और लीड थ्रू क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो टीच पेंडेंट प्रोग्रामिंग होती है उसमें एक डिवाइस यूज किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्नीशियन हैंड में लिए हुए है। एक डिवाइस होता है हाथ में पकड़ने वाला, जिसको कहते हैं टीच पेंडेंट, या इसको टीच बॉक्स भी बोला जाता है। इसमें सभी तरह के कंट्रोल्स होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, XYZ डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रोबोट को बटन बने होते हैं, और भी तरह के जो कंट्रोल्स होते हैं वो सारे उसमें दिए होते हैं। तो ये इसको हाथ में पकड़ के कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो टेक्नीशियन होता है जो जिस पाथ में मूव कराना होता है उसको, तो पॉइंट टू पॉइंट उसको मूव कराता जाता है टीच पेंडेंट के थ्रू। तो ये पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट ये क्या होता है, ये रोबोट अपनी उसमें मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करने के बाद रोबोट को जो हम इसमें टीच पेंडेंट के थ्रू निर्देश दिए थे यानी प्रोग्रामिंग की थी, उसी तरह से वो वर्क अपना करता रहता है। तो इसको कहते हैं टीच पेंडेंट प्रोग्रामिंग या टीच बॉक्स, टीच पेंडेंट को ही बोला जाता है। तो आप देखिए प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये टेक्नीशियन पूरा बता रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है, आपकी डायरेक्शन ये रहेगी, ये मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा, फिर ऐसे जाना है। पूरा क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट उसको गाइड कर दिया। अब ये उसको हटा लिया। अब आप देखिएगा रोबोट पूरा जो पाथ उसको बताया था प्रोग्रामिंग में, जो निर्देश दिए थे, उसी तरह से ये पूरा रोबोट आपका वर्क करता रहेगा। तो इसको कहते हैं टीच पेंडेंट प्रोग्रामिंग। ये तो ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का एक तरीका है, टाइप है। दूसरा कहलाता है लीड थ्रू प्रोग्रामिंग। तो लीड थ्रू प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है, जो टेक्नीशियन होते हैं, आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, रोबोट को हाथ से पकड़कर मैनुअली गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, पाथ देते हैं। जैसे ATR 105 लिखना है तो A कैसे जाना है, T कैसे जाना है, R कैसे, पाथ पूरा बता दिया। अब वो उसकी मेमोरी में सेव कर ली। अब देखिए जैसा बताया था उसी तरह से रोबोट काम करने लगेगा। देखिए A वैसे लिखा, फिर T लिखा, फिर R लिखा, उसके बाद वो 105 देखिए उसने लिख दिया। तो जो पाथ बताया था उसने टेक्नीशियन ने हैंड से पकड़ के मैनुअली वही स्टोर करके बताता है। तो ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के दो टाइप या प्रकार देखे, टीच पेंडेंट, लीड थ्रू। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जो होती है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे क्या हैं, ईजी टू यूज, आसानी से की जा सकती है प्रोग्रामिंग। लिटिल टू नो स्किल रिक्वायर्ड, यानी बहुत कम या बिल्कुल भी स्किल की आवश्यकता नहीं है, और प्रोग्राम जल्दी से हो जाता है, जल्दी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज या अलाभ क्या है, प्रोडक्शन लाइन को शट डाउन करना पड़ता है, मतलब बंद करना पड़ता है, नहीं उसके लिए खतरा हो सकता है ना जो टेक्नीशियन काम कर रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन वर्क इन्वॉल्व के अंदर कार्य करता है, तो उसको क्या है, खतरा रहता है कहीं ना कहीं किसी तरह की दुर्घटना होने का। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जो है तो प्रोग्रामिंग ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मैंने आपसे बताया दो, टीच पेंडेंट मेथड और लीड थ्रू मेथड। तो आपने इसमें एनिमेशन वीडियो के द्वारा आसानी से आप समझ गए होंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझ गए होंगे। आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आसानी से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, टेक्नीशियन किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं टीच पेंडेंट और लीड थ्रू के द्वारा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।